Hi guys, welcome once again to my channel Smart Schooling। आज हम वापस से आ चुके हैं एक और नई और ज़बरदस्त वीडियो लेकर। आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे व्हाट इज दिस? दिस इज अ ग्राफ, और वी कैन से दैट we will plot some points over here and tell what is this. Here the center point, or we can say that origin, or the value here is 0. इस साइड हमें मिलेंगी पॉजिटिव वैल्यूज, इस साइड मिलेंगी पॉजिटिव वैल्यूज, इस साइड नेगेटिव वैल्यूज, और इस साइड भी नेगेटिव वैल्यूज। तो अब हम देख लेते हैं कि इन लाइंस को हम क्या कहते हैं। ये जो लाइन है वो हमारी है एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास एक्स डैश एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, और ये हमारे पास वाई डैश एक्सिस। इस बार से और पिछली बार हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले थे, तो दो टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्या? फर्स्ट वन इज एब्सिसा, एब्सिसा, एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट। आप में से कुछ को तो पता होगा कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा किसे कहते हैं, but these things are very important in related to coordinate geometry. Abscissa is none other than x-axis and ordinate is y-axis. अगर अब हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर कोई वैल्यू 0 और या फिर 0 और 5 है तो वो कौन से एक्सिस पर लाई करेगा, हमारे पास ऑप्शंस मिल जाएं एक्स डैश, वाई डैश, ऑर्डिनेट या फिर एक्स एक्सिस। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑर्डिनेट या फिर वाई एक्सिस। नाउ इसके आगे यहाँ से हमारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं 1 2 3, यहाँ भी पॉजिटिव 1 2 3, यहाँ नेगेटिव 2 3, और नीचे की साइड भी 1 2 एंड 3। अब क्वाड्रेंट्स की बात कर लेते हैं, जहाँ बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि नेम क्वाड्रेंट विच ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव। यहाँ पर हमारे पास है बोथ पॉजिटिव, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट है हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पहले हमारे पास वैल्यू लिखी जाती है एक्स एक्सिस की, फिर वाई एक्सिस की, फिर हमारे पास नेगेटिव एंड नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास ये सारे क्वाड्रेंट्स गिवन हैं। अब बेसिकली बात कर लेते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, और वही हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक है 10th से रिलेटेड। जैसे मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं जस्ट लाइक दिस, और नाम दे दूं ए एंड बी, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए के और बी के। ए के होंगे 0 एंड 2, और बी के हो जाएंगे 2 एंड 0। ये दोनों हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए के और बी के। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस निकालना है ऑफ ए बी, या फिर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इनमें हमारे पास 0 है x1, 2 है x2, 2 है y1,
एंड 0 है y2। इस फॉर्मूले में बेसिकली पुट करेंगे अब इनको। अंडर रूट x2 हमारे पास है 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट 8। तो 8 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 2 विच इज इक्वल टू और विच इम्प्लाइज दैट 2 से रूट कैंसिल, 2 से हमारा रूट कैंसिल तो 2 रूट 2। और अगर हमारे पास सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर या फिर यूनिट, ज़्यादातर हम इसी यूनिट का यूज़ करेंगे। कोई हमारे पास यूनिट गिवन नहीं है तो सिर्फ यूनिट ही लिखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन से घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं कि इफ ए इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, और ऐसे पूछ लिया जाता है विच हैज अ पॉजिटिव वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस एज 7। तो हमारे पास यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर हमारे पास ए पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 और 7। और वाई एक्सिस पर पूछ लिया जाता है नेगेटिव क्या 5, तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 और -5। इसके बाद अब हमें इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है। वैसे ही सेम फॉर्मूले में पुट करना है x1 x2 अंडर रूट 0, sorry we will just like this 7 and 0, it's my fault, then 0 minus 7 plus -5 -0, -5 और -0 को अगर हम ऐड करेंगे और यहाँ से निकल आएगा -7 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 49 प्लस 25 अंडर रूट। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी 954 42617 74 74 होता है 37 ऑफ ट्वाइस। तो हमारे पास आगे कुछ नहीं मिलेगा तो सीधा यूनिट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट या फिर ए बी। ऐसे ही पॉइंट्स आ जाते हैं जैसे 7 and 4, और वी कैन से दैट यहाँ पर सी पॉइंट है, यहाँ पर डी पॉइंट है, ये हमारे पास 2 है और ये भी हमारे पास 2 है, 2 और -2। तो सी और डी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछे। सिंपली हमें x2 मानना है स्टार्टिंग में, x1 x2 y1 y2, देन वी विल पुट दीज थिंग्स इन द फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंग टू इट दे विल become our answer. By putting them in formula we will get our answer directly. That's all for today guys. We will meet in the next video and do what, as you all knows that section formula. So that's all for today guys. I hope you will be fine at your home. Don't forget to like, share and subscribe my video.